शिवपाल यादव का सियासी भविष्य तय करेंगे मैनपुरी के चुनाव नतीजे, जीते तो मिलेगा बड़ा इनाम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मैनपुरी से सांसद रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ। कल यानी 8 नवंबर को इसके नतीजे जारी होंगे। इससे पहले भले ही परिवार की एकता के नाम पर शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ हो गए हों, लेकिन शिवपाल का सियासी भविष्य मैनपुरी के चुनाव के नतीजे पर काफी हद तक टिका है। अगर परिणाम सपा के पक्ष में आता है तो शिवपाल को बड़े इनाम के संकेत भी मिल रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी मिल सकती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर चुनाव परिणाम सपा के पक्ष में आता है तो कार्यकर्ताओं के टूटे हौसलों को उड़ान मिलेगी। साथ ही सपा यह संदेश देने की कोशिश भी करेगी कि उसकी मुस्लिम व यादव मतदाताओं में पकड़ बरकरार रहे। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही मैनपुरी सीट को बचाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। डिम्पल यादव के नामांकन के बाद अखिलेश मैनपुरी में डोरा डाले रहे और चाचा शिवपाल यादव के साथ भी अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। बीते चुनाव में 1-2 सभाएं करने वाले सेफाई परिवार ने इस बार गाँव-गाँव की दौड़ लगाई है और घर घर जाकर वोट मांगे हैं। जानकारों की माने तो अपना सियासी गढ़ बचाने के लिए अखिलेश को शिवपाल की शरण में जाना पड़ा है। कई बार उनके रिश्ते नरम गरम होते रहे हैं। 2022 के पहले चाचा भतीजे एकता की डोर में बंधे थे, लेकिन परिणाम के बाद वह डोर ज्यादा दिनों तक मजबूत नहीं रह सकी। मुलायम के निधन के बाद से परिवार में एकता होते देखा गया। फिर चुनाव की घोषणा के बाद अखिलेश चाचा को साधने में कामयाब होते दिखे और परिणाम बहुत कुछ तय करेंगे। सपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि मुलायम के निधन के बाद परिवार में एक एकता बहुत जरूरी थी। अगर बीजेपी से 2024 में कायदे से लड़ना है तो एकता का संदेश देना भी जरूरी था। इसीलिए उपचुनाव से ठीक पहले परिवार के बुजुर्गों, नाते रिश्तेदारों ने चाचा भतीजे को एक करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उधर सपा अपने गढ़ रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव हार चुकी है। ऐसे कार्यकर्ताओं में चुनाव जीतकर संदेश देना होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव यह जानते हैं कि मैनपुरी उपचुनाव भी हारने पर उनके लिए आगे की राह आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने नाराज चाचा शिवपाल को भी मनाया है। शिवपाल भी पुराने गिले शिकवे भुलाकर डिम्पल के पक्ष में ताबड़तोड़ सभाएं की और उन्हें जिताने की अपील भी की। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पीएन द्विवेदी कहते हैं कि मैनपुरी चुनाव अखिलेश के सामने विरासत बचाने और उनके चाचा के लिए अपनी राजनीतिक भविष्य बचाने की चुनौती के रूप में है। अखिलेश जानते थे कि डिम्पल को मैनपुरी में जिताना चाचा शिवपाल के बगैर संभव नहीं है। आजमगढ़ व रामपुर लोकसभा उपचुनाव भाजपा से हारने के पीछे कहीं न कहीं शिवपाल का साथ न होना भी माना ही जाता है। मैनपुरी में सपा की जीत में जसवंत नगर विधानसभा सीट के अहम भूमिका होती है। शिवपाल 1996 से लगातार यहीं से विधायक हैं। उन्होंने बताया कि शिवपाल भी अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। अब अपने बेटे आदित्य के साथ ही अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं का भी सपा में सम्मान चाहते हैं, इसलिए वह अखिलेश की ओर से पहल का इंतजार कर रहे थे। अगर परिणाम पक्ष में रहा तो शिवपाल का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। द्विवेदी कहते हैं कि निश्चित तौर से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का परिणाम शिवपाल के लिए उनका सियासी भविष्य तय करेगा। दशकों से यूपी की राजनीति में नजर रखने वाले राजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि मैनपुरी परिणाम के बाद अखिलेश शिवपाल के रिश्ते कसौटी पर कितने खरे उतरेंगे या देखना होगा। सपा के सामने मैनपुरी गढ़ बचाने की अग्नि परीक्षा है। अगर परिणाम पक्ष में नहीं आते तो पूरा समाजवाद खतरे में पड़ जाएगा। अगर नतीजे सकारात्मक होते हैं तो 2024 के लिए एक प्रकार की ऑक्सीजन होगी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा कहते हैं कि सपा और शिवपाल यादव की विचारधारा समान है। वो राजनीतिक रूप से एक साथ आ चुके हैं, भविष्य में एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते दिखाई देंगे। 2024 में सपा एक नई इबारत लिखता दिखाई देगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।